हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइट क्या होती है। ठीक है, जो पूरे दिन हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो क्या होती है, डाइट होती है। ठीक है, और वो बैलेंस कब हो जाती है, जब वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एन एडिक्वेट क्वांटिटी। ठीक है, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होती है, आपकी बैलेंस डाइट होती है, जिसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट, जो बैलेंस डाइट होती है वो 6 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। ये सारे कंपोनेंट्स जब एक एडिक्वेट क्वांटिटी, एडिक्वेट अमाउंट में आपके खाने में होंगे, तो वो खाना आपका बैलेंस खाना होगा, यानी बैलेंस डाइट होगी। ओके स्टूडेंट, बैलेंस डाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि बैलेंस डाइट हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमें डिफरेंट डिजीजेस से रेजिस्ट करती है, हमारे बॉडी वेट को नॉर्मल रखती है। एक हेल्दी बॉडी वेट होता है तो आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, स्ट्रेस फ्री होते हो और बहुत हाई फील करते हो और बहुत ही अच्छे से अपना काम कर सकते हो। आपकी वर्क कैपेबिलिटी क्या होती है, बैलेंस डाइट से बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस पूरे लेक्चर में। ओके, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये कह के कि मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ फॉलो अस। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, हम आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। स्टूडेंट्स, मेंबरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपको लगे कि वो मेंबरशिप आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल द फार्मा पाठशाला को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, in the last lecture I have discussed the topic that is the importance of water and fibers in the diet। ठीक है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपके लिए अच्छा वीडियो होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो बैलेंस डाइट से पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइट क्या होती है। ठीक है, सो अ डाइट इज़ ऑल दैट वी कंज्यूम इन अ डे। ठीक है, पूरे दिन हम जो लेते हैं, जो खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। सो अब हम जान लेते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट वी रिक्वायर इन अ डे। ठीक है, एक बैलेंस डाइट क्या होती है, वो डाइट होती है जिसमें क्या होती है कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक आप कह सकते हो कि जितनी ज़रूरत हो एडिक्वेट क्वांटिटी में, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक दिन में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। आप कह सकते हो यहाँ पे एक ऐसा खाना जिसमें पूरे दिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो उस खाने में होने चाहिए और उतनी ही क्वांटिटी में होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना ही कम होने चाहिए। तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। सो अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स 6 मेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर 6 जो होते हैं, 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये इनसे मिलके क्या होती है, एक बैलेंस डाइट बनती है और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, ना ही बहुत कम क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। So student, the next point is the importance of a balanced diet। बैलेंस डाइट
किस लिए इम्पॉर्टेंट होती है, डाइट को बैलेंस क्यों रखना चाहिए. सो देयर आर द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, द बैलेंस डाइट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ. ठीक है, बैलेंस डाइट क्या करती है कि आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को अच्छा बना के रखती है. किस तरह से, क्योंकि जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हो, अ हेल्दी डाइट इंक्रीजेज द एनर्जी, ओके, इम्प्रूव्स द वे द बॉडी वर्क्स. ओके, जो काम करने की क्षमता होती है बॉडी की, उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है. इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत बनाती है. ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है कि जब बैलेंस डाइट के इतने फ़ायदे हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी क्या होगी, अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी और गुड होगी. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, कि जब आपको पता है कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो बैलेंस डाइट में वो 6 न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो बैलेंस डाइट इस तरह से क्या करती है कि आपको एक जितने भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उतनी न्यूट्रिएंट्स वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती है, जिससे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू वर्क. कैपेसिटी टू वर्क का मतलब क्या है कि आपके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी. किस तरह से बढ़ेगी कि ये क्या करेगी, बैलेंस डाइट क्या करती है, बैलेंस डाइट कंट्रोल्स योर वेट. ओके, एंड अ हेल्दी डाइट कैन हेल्प यू फील हाई, गिव यू अ मोर एनर्जी एंड फाइट स्ट्रेस. ठीक है, जब आपका वेट एक तरह से क्या हो रही है, बैलेंस डाइट आपको वेट भी कम कर रही है, आपको एनर्जेटिक बना रही है, तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है. बैलेंस डाइट लेने से स्ट्रेस भी कम होता है. ठीक है, तो ये आप क्या करते हैं, अपने आप में बहुत हाई फील करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं. ओके. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस डाइट इंक्रीजेज द एबिलिटी टू फाइट एंड रेजिस्ट डिजीजेज. फाइट आपको पता है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है. एक बैलेंस डाइट होती है, अगर आप लेते हो तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि आपको किसी भी डिजीज से जो फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी. ठीक है, साथ ही साथ क्या करती है कि बैलेंस डाइट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ सर्टेन डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़. ठीक है, और ये हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये जो मेन ये जो 2 डिजीज़ेज़ हैं, इसमें क्या होती है, बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है. बहुत ही मतलब अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो तो डायबिटीज़ और एक सेकंड मैंने अभी आपको क्या बताया था, हाई ब्लड प्रेशर, इससे इसके होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट. जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के. तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस डाइट. फर्स्ट इज़ द फैट. ठीक है, फैट मीट्स सम ऑफ आवर एनर्जी नीड्स. ठीक है, बहुत फैट से क्या होता है कि बहुत आप कह सकते हो बॉडी के कुछ पार्ट को क्या होती है, या अब आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं फ़ैट से एनर्जी मिलती है, फ़ैट ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो. सो फैट किससे, कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिनमें फ़ैट पाया जाता है, तो फैट इज़ फाउंड इन अ फैटी फूड सच एज बटर, घी, ऑयल एंड चीज़. ठीक है, ये ऐसे फूड हैं जिनमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है. तो एक बैलेंस डाइट का एक कंपोनेंट ये फ़ैट है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्या होते हैं, एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, एक एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं. तो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट इज़ द प्रोटीन. प्रोटीन क्या होती है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और बॉडी में जो रिपेयर की प्रोसेस होती रहती है, जो ब्रेक डाउन और रिपेयर होता है बॉडी के अंदर, उसके लिए क्या होती है, प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. मसल्स की डेवलपमेंट के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, सो वी नीड प्रोटीन फॉर द डेवलपमेंटल नीड्स एंड टू रिपेयर द बॉडीज ब्रेक डाउन. ओके, प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स बिल्ड मसल्स. इट इज़ फाउंड इन द डेयरी प्रोडक्ट्स. आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, स्प्राउटेड ग्रेन्स में, स्प्राउट्स जो होता है, जो चने होते हैं, ठीक है, उसमें मीट में, एग्स में और चिकन में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी पाई जाती है. ठीक है, so student the next component, main component of the balanced diet is the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्ब से मिलती है, और कार्ब आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ से, शुगर
जो होता है शुगर प्रोडक्ट होते हैं, राइस, व्हीट, ब्रेड एक्सेट्रा, चपातीस, ठीक है। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है और बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी भी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, सो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट इज़ द विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स इम्प्रूव्स द बॉडीज रेजिस्टेंस टू द डिजीज़, ठीक है। ये क्या करता है कि बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं, डिजीज़ से बचाते हैं, ठीक है। आपको पता है अलग अलग विटामिन्स होते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किया हुआ है। मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, किस तरह से ये बॉडी को डिफरेंट डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये स्पेशली किस में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। सो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है आपका जिसमें मैंने आज आपको डिस्कस किया, वो है आपका बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट के बारे में हमने आज पढ़ा है, बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप मतलब शॉर्ट नोट दिया करो। मैं आपको उतनी ही नोट्स देती हूँ किसी भी टॉपिक पे जितना कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नीड होती है, आपको जितना एग्ज़ाम में लिखने पे आपको सफिशेंट इनफ मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट उतना ही आपको मिल रहा है जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।